मायके के काजू। कृतिका ने बहुत लड़ झगड़ कर अपने पति विनोद से काजू मंगवाए थे। इतनी लड़ाई होने के बाद भी विनोद सिर्फ 100 ग्राम ही काजू लेकर आया था। इतने कम काजू देखकर कृतिका को बड़ा गुस्सा आता है। तुम्हें शर्म नहीं आई दुकान वाले से 100 ग्राम काजू खरीदते हुए? मैंने तुमसे काजू लाने को कहा था, लेकिन तुम इतने कम काजू लेकर आ जाओगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अब काजू लेने में कैसी शर्म, और काजू का रेट पता है, आसमान छू रहा है। लोग तो 50 ग्राम खरीदते हैं, मैंने तो फिर भी तुम्हारे लिए 100 ग्राम खरीद लिया। धन्यवाद मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान करने के लिए। 100 ग्राम काजू देखकर कृतिका का मुंह बन जाता है और उसे गुस्सा भी बहुत आता है, पर बेचारी कर भी क्या सकती थी। कृतिका किचन में काजू रखकर आ जाती है। अगली सुबह जब कृतिका उठती है और किचन में काजू लेने जाती है तो वो देखती है कि काजू का डिब्बा पूरी तरह से खाली है। खाली काजू का डिब्बा देखकर कृतिका की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मेरे काजू कहाँ चले गए? रात को मैंने इसी डब्बे में तो रखा था। कृतिका को समझ में नहीं आता कि रातों रात आखिर सारे काजू कहाँ चले गए। वो पूरे रसोई में अपने काजू ढूंढने लगती है। तभी वहां हाथों में कुछ काजू के दाने लिए उसकी सास आती है और अपनी सास के हाथ में काजू को देखकर वो अपनी सास से कहती है, माँ जी आपके हाथों में काजू कहाँ से आया? अरे कहाँ से क्या आया, घर में था। सुबह जब किचन में आई चाय बनाने के लिए तो मैंने घर में कुछ काजू देखे, ये थोड़े से बचे हुए थे, सोचा खा लूं वरना खराब हो जाएंगे, पता नहीं कब के रखे हुए होंगे। माँ जी आप इतनी बड़ी नहीं है, और वैसे भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है इन काजू के लिए, और तब जाकर 100 ग्राम काजू आते हैं घर में। और ये काजू मेरे थे, कल ही लेकर आए थे विनोद जी मेरे लिए, और आज अपने सारे हजम करती है। बहू तू 100 ग्राम काजू के लिए मुझसे लड़ाई कर रही है क्या? तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए है? और भूल मत, ये काजू तुझे मेरे बेटे ने दिए थे, तू अपने मायके से लेकर नहीं आई थी। अच्छा तो आप ये काजू इसलिए खा गई क्योंकि ये काजू आपका बेटा लेकर आया था, और मेरे मायके वालों ने दिए होते तो आप इन काजू को हाथ भी नहीं लगाती, है ना? हाँ नहीं लगाती। अरे 2 काजू क्या खा लिए, तू तो अपने संस्कार ही भूल गई, जबकि ये काजू मेरा बेटा लेकर आया था। इन काजू पर जितना तेरा हक है उतना ही हक मेरा भी है। इतना बोलकर आरती वहां से चली जाती है। पर कृतिका को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि कई दिनों तक लड़ाई करने के बाद विनोद उसके लिए 100 ग्राम काजू ले आया था, और इन काजू में से बेचारी कृतिका ने काजू का एक दाना भी नहीं खाया था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कृतिका अपने मायके आती है। अरे मेरी फूल सी बच्ची, कैसी है तू बेटा? ससुराल में इतनी कमजोर हो गई, तेरे सास ससुर तुझे कुछ खाने को नहीं देते क्या? उनसे कुछ बची तब ना मुझे मिले। 1 महीने तक मैंने विनोद जी से लड़ाई करी, तब जाकर वो मेरे लिए सिर्फ 100 ग्राम काजू लेकर आए, और वो भी सारे उनकी माँ खा गई। माँ इस बार जब मैं ससुराल जाऊंगी ना तो मुझे तुम विदाई में सिर्फ काजू भर के देना। ये भगवान कैसे ससुराल वाले हैं, मेरी बेटी को काजू के लिए तरसा दिया। यहाँ तो मेरी बेटी का एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि काजू ना खाए। चिंता ना कर बेटा, जब तू अपने ससुराल जाएगी तो मैं तेरे लिए बहुत सारे काजू पैक कर दूंगी। अब तो मैं अपने मायके से काजू लेकर जाऊंगी, और तब देखती हूँ कैसे खाती है माँ जी मेरे काजू। अगर उन्होंने मेरे मायके का काजू खाया ना, तब उन्हें उन्हीं की बात याद दिलाऊंगी। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कृतिका अपने मायके से इस बार बहुत सारे काजू लेकर आती है। किचन में काजू का डिब्बा सबके सामने रख देती है। जब आरती की नजर काजू पर पड़ती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो थोड़े काजू निकाल लेती है। पर तभी वहां कृतिका आ जाती है और अपनी सास के हाथों से काजू लेकर कहती है, माँ जी ये काजू आपका बेटा लेकर नहीं आया, ये काजू मेरे मायके के हैं, इन पर सिर्फ मेरा हक है, और ये काजू मेरी माँ ने सिर्फ मेरे लिए दिए है। याद है ना आपको? क्या कहा था आपने? हाँ? अरे मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। मैं तो बस देख रही थी कि तेरी माँ ने कैसे काजू भेजे हैं। मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है, मेरी माँ ने अच्छी ही काजू दिए होंगे, आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कृतिका बड़ी अकड़ में उन काजू को अपने साथ ले जाती है। अपनी बहू की अकड़ देखकर आरती को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपनी बात से पलट भी तो नहीं सकती थी। अब समय यूं ही बीतता है और काजू अपने आप खत्म होने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन
मैं अपने मायके से 2 डिब्बे काजू लेकर आई थी। मुझे आए अभी अपने मायके से 1 महीना नहीं हुआ और मेरा एक काजू का डिब्बा तो खत्म भी हो गया। जबकि मैं तो इतने काजू खा भी नहीं रही, फिर भी मेरे काजू कहाँ जा रहे हैं? कहीं मेरे सारे काजू। कृतिका का शक अपनी सास पर जाता है और इसलिए कृतिका अपनी सास को रंगे हाथ पकड़ने की सोचती है। वो हर समय अपनी सास पर नजर रखती है, पर एक बार भी उसने अपनी सास को काजू खाते हुए नहीं देखा। फिर भी उसके काजू तो बड़ी तेजी से खत्म हो रहे थे। कृतिका को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके मायके से लाए हुए काजू जा कहाँ रहे थे। मैं 2 दिन से माँ जी पर नजर रख रही हूँ, पर इन 2 दिन में एक बार भी माँ जी ने मेरे काजू की तरफ देखा भी नहीं। फिर कौन है जो मेरे काजू खा रहा है? कृतिका अपने मायके के काजू को लेकर बड़ी परेशान थी। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब विनोद घर में होता है तो कृतिका घर के सारे काम खत्म करके अचानक से अपने कमरे में जाती है और देखती है कि उसका पति टिफिन में भरकर काजू खा रहा है। अपने पति को काजू खाता देख कृतिका अपने पति से लड़ाई करने लगती है। तो तुम हो काजू चोर, मैंने तुमसे काजू मंगवाया तो तुम मेरे लिए 100 ग्राम काजू लेकर आए, और जब मैं अपने मायके से काजू लेकर आई तो तुम टिफिन में भर भर के खा रहे हो। अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही एक बार में 500 ग्राम काजू खाते हुए? अरे इसमें शर्म कैसी? अगर ये काजू तुम्हारे मायके के है तो क्या मेरे ससुराल के नहीं है? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे मायके के काजू तुम नहीं खाओगे, और अब तक तुमने जितने भी काजू खत्म किए हैं ना वो सब मुझे चाहिए। अरे यार कैसी पत्नी हो तुम, इतने से काजू के लिए अपने पति से लड़ रही हो? हाँ, क्योंकि ये काजू मुझे तुम या तुम्हारी माँ लाकर नहीं देते। मैं अपने मायके से लेकर आई थी ये काजू, वो भी अपने लिए, जिसे तुम अकेले चट कर गए। तुम जानते भी हो मैंने माँ जी पर शक किया था, पर वो तो निर्दोष निकली। इसलिए अब जब तक तुम मेरे लिए काजू लेकर नहीं आओगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या? इन काजू के लिए तुमने मेरी माँ पर शक किया? हाँ किया, क्योंकि तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह है, मुझे काजू लाकर नहीं देती और फिर मेरे काजू छुप कर खा जाती हैं। पर इस बार उन्होंने मेरे मायके के काजू नहीं खाए क्योंकि हमारी लड़ाई हो गई थी। पर तुम खा गए, इसलिए मुझे मेरे काजू चाहिए। अरे तुम्हारे मायके वाले बहुत अमीर है, इस बार जब दोबारा मायके जाओ तो 4 डब्बे काजू लेकर आना। बेशर्म आदमी, वो काजू मैं अपने मायके से लेकर आई थी, वो भी मांग कर। मैं तुम्हें तब तक माफ नहीं करूंगी जब तक तुम मेरे काजू लेकर नहीं आओगे। कृतिका के मायके के सारे काजू उसका पति खा चुका था, इसलिए कृतिका विनोद से बहुत लड़ाई करती है और जब तक विनोद उसे काजू लाकर नहीं दे देता वो उसे माफ नहीं करती।